नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार उसी जोश, उसी उम्मीद और उसी जज्बे के साथ आपका जो प्यार और जो मुझे स्नेह मिला, आपका मन पसंदीदा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, साथ में आर्ट्स की तैयारी और वो भी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, तो ये बहुत बड़ा सौगात रहा। 2024 के जो परीक्षा में बैठे बच्चे, मैं उस समय तक आपके साथ बना रहा, लेकिन किसी कारणवश मैं क्या बताऊं, इस बीच में मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी रहा, तो मैं रिकवर होकर आपके बीच फिर से आ चुका हूं। आपके मन पसंदीदा और सबसे ज्यादा फेवरेट जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, निराला इंग्लिश वाला एंड आर्ट्स क्लासेस, गाइडेड बाय उमेश सर एंड इट्स टीम। हम एक टीम को लेकर चल रहे हैं, 1 से 1% विद्वान मिलेगा। तो दोस्तों, आज अंग्रेजी के सीरीज में बहुत ही ज्यादा वेटिंग चैप्टर को लेकर आ रहा हूं और सारे बच्चे इसको सीखेंगे। और बच्चे ही क्यों, जो भी अगर अंग्रेजी बोलने की थोड़ी सी भी चाहत, लिखने की थोड़ी सी भी अगर ख्वाहिश अगर अपने दिल में रखते हैं, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को देयर का प्रयोग। क्या? तो देयर का प्रयोग। तो दोस्तों, लेट मत कीजिए और बने रहिए आखिरी तक, हमारे वीडियो को देखिए। मैं आपसे गारंटी के साथ इस बात का वचन देता हूं कि आप अंग्रेजी में उन सभी वाक्यों को बनाना सीख लीजिएगा जो हमारे डेली लाइफ में हजारों सैकड़ों ऐसे वाक्य है तो जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो यहां पे प्रयास है कि मैं आपको अपने साथ जोड़ के रखूं। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उंगली से सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। मैं आपका मन पसंदीदा गुरु उमेश कुमार निराला, तो आज सीधा लेकर आए आपके बीच इंट्रोडक्टरी देयर। नाम तो सुना होगा, THERE देयर। वैसे कंफ्यूजन के लिए मैं माफी चाहूंगा। एक देयर होता है जिसका स्पेलिंग होता है THEIR। ये देयर का मतलब होता है उन लोगों का, लेकिन मैं इस देयर को नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पढ़ाने जा रहा हूं THERE। देयर का प्रयोग कहां करेंगे? वैसे अगर दोस्तों देखा जाए तो देयर का 2 अर्थ होता है। देयर का 2 अर्थ होता है, देयर का कई अर्थ है। अगर हम इसका प्रयोग, अगर हम देयर का प्रयोग एज एन एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं, तो देयर का मतलब होता है वहां। वहां क्या होता है? वहां। डिस्टेंस, वेयर इज योर फादर? आपके पिताजी कहां हैं? आपने जवाब दिया माय फादर इज देयर, मेरे पिताजी वहां हैं। अब देखो, यहां जो है नजदीकी को बताता है और वहां जो है डिस्टेंस को बताता है। इस बात का एकदम हमेशा याद रखना कि वहां का मतलब डिस्टेंस होगा। मैंने कहा कि यू वर सिटिंग देयर, आप वहां पर बैठे थे, आप वहां पर बैठे थे। तो कुल मिलाकर एक बात और ट्रिक के रूप में जान जाइए, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है और भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले भाषा के करीब आना सीखिए। इसमें गलती सही का फैसला आप मत कीजिए, बस ये समझिए कि भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए ग्रामर जैसे दरिया में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। व्याकरण हमारे भाषा को प्यूरिफाई करता है और वहां से जो निखर कर आप निकलते हैं ना, तो आप समाज में एक सभ्य इंसान के रूप में आपके वक्तव्य को जाना जाता है, आपके बोली को जाना जाता है। बच्चों और मेरे दोस्तों, तो आइए इंट्रोडक्टरी देयर में हमने पहला प्रयोग पढ़ा कि देयर का मतलब वहां। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देयर का मतलब जब भी वहां होगा ना, तो वाक्य एंड में प्रयोग होगा। कहां प्रयोग होगा? एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए, दोनों वाक्यों में देयर कहां लगा है? वाक्य के अंत में लगा है। लेकिन अब हम लाने जा रहे हैं देयर को, इंट्रोडक्टरी देयर को, उस देयर को जब हम किसी भी वाक्य में, जब हम यह कहते हैं कि किसी चीज में कोई चीज है, किसी चीज में कोई चीज है, अगर इस चीज को अगर आप बताने जा रहे हैं, तो आइए देयर को हम सब्जेक्ट बनाकर लाएंगे। मैंने यहां पर पहले से कुछ लिख कर रखा है, आप इसको पढ़ें। अगर आपकी निगाहें अगर इन लिखे हुए अगर शब्दों और जुमलों तक पहुंच रही है, तो आप वहां से रीड करना शुरू कर दे और अपनी काबिलियत का परिचय बैठे बैठे दे सकते हैं। बैठे बैठे, हाथ में मोबाइल है और बैठे बैठे आप अंग्रेजी भाषा पर अगर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, फटा
स्थापित करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बच्चों, देयर का प्रयोग किसी भी वाक्य में, फिर से सुनना और उधर वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि देयर का प्रयोग किसी भी वाक्य में हम अगर किसी चीज की संख्या को बताना चाहते हैं, नंबर बोले तो संख्या, संख्या का मतलब होता है 1 है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसको संख्या कहते हैं, समझे? यानी काउंट कर सके उसको नंबर कहते हैं। संख्या को बतानी हो, नंबर 2 मात्रा को बतानी हो। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन को मैं दूर कर देना चाहूंगा कि क्वांटिटी, क्वांटिटी माने मात्रा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल, जैसे पानी हुआ, पेट्रोल हुआ, चीनी हुआ, ये सब, चावल हुआ, ये सब अनकाउंटेबल श्रेणी में आती है। और जब भी हम इसकी मात्रा को अगर बताते हैं कि किसी चीज में कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस बोतल को लिया और मैंने कहा कि बोतल में थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी क्या है? तो ये मात्रा है, पानी की मात्रा, क्वांटिटी को बता रहे हैं। अब कैसे बनेगा, फिर से मैं एक बार बोतल उठाऊंगा। दोस्तों अब यहां देखिए, या फिर आप फीलिंग्स को बताने जा रहे हैं, किसी चीज का फीलिंग्स, आइडियाज और फीलिंग्स। जैसे मेरे सीने में डर है, डर न संख्या है न उसका कोई मात्रा है, लेकिन क्या है, यह एक प्रकार का फीलिंग्स है। देर से बनेगा, देर से हम इसको बनाकर आपको दिखलाएंगे कि मेरे सीने में डर है। अब देखिए दोस्तों, इन सभी चीजों को, संख्या, मात्रा और फीलिंग्स को अगर आप बताना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। हम देर के प्रयोग से इन सारे वाक्यों को चुटकी में मसल के रख देंगे। तो दोस्तों यहां 2 बातों को मैंने लिखा कि देर के प्रयोग द्वारा वाक्य को आसानी से और बहुत ही सरलता से बनाया जा सकता है। आप आसानी से चेंज कर दीजिएगा और पता भी नहीं चलेगा आप संख्या बताकर निकल गए, मात्रा बताकर निकल गए और फीलिंग्स को बताकर निकल गए। इंट्रोडक्टरी देयर नाम क्यों पड़ा, इसको सीधा देयर क्यों नहीं कहते हैं? ग्रामर के किताब में इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहकर क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे का मैं राज बताना चाहूंगा। आप बने रहिए और ये समझिए, क्योंकि मैंने लिखा कि इंट्रोडक्टरी देयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में इसका अपना तो कोई अर्थ ना होता है, लेकिन अपना अर्थ ना होते हुए भी देयर खुद को सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस यानी वाक्य में खुद को सब्जेक्ट के रूप में परिचय करवाता है। तो जब मतलब देयर को इंट्रोड्यूस हम सब्जेक्ट के रूप में कराते हैं, इसीलिए ग्रामर के अंदर इस चैप्टर का नाम पड़ा इंट्रोडक्टरी देयर। तो अब याद रखिएगा, अगर हम देयर लिखते भी हैं शुरू में, तो देयर का हिंदी में क्या अर्थ होगा, ये दिमाग में रखिएगा कि इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ये बस वाक्य में संख्या को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए, भाव को बताने के लिए इसको बहला के, फुसला के, पटिया के लाया गया है। दोस्तों एक राजा है, एक ट्रांसलेशन देखिए, अगर कभी देयर के बारे में नहीं सुने हैं, कभी देयर के बारे में नहीं सुने हैं, तो दोस्तों आप क्या सोचिएगा कि एक राजा है, तो एक माने एक, और राजा माने किंग, और इज माने है। आप बना दीजिएगा अब किंग इज, लेकिन मन में खुटखुटी लगले रहेगा कि हमसे कहीं ना कहीं पर गलती हो गया है, किसी न किसी जगह पर हो गया है। आपका दिल है कि मानता नहीं, आपका दिल को लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर गलती हुआ है, तो गलती सच में हो गया है क्योंकि ग्रामेटिकली गलत है। फिर क्या करेंगे, ये एक राजा है, राजा की संख्या को हम बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देयर को इंट्रोड्यूस करना होगा, शुरू में लाना होगा। फिर उसके बाद जो है हु हो अगर देखे तो इज आर को लाइएगा प्रेजेंट में देयर के बाद। है हु हो अगर हिंदी वाक्यांत में देखेंगे तो इज आर को लाइएगा, एम को नहीं लाना है क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ लगता है और देयर के साथ इज लगेगा तब जब एगो का बात होगा या अनकाउंटेबल का बात होगा, और आर लगेगा तब जब एक से ज्यादा का बात होगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा का बात होगा। और प्रेजेंट है हु हो अंत में लगा होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मेरे सीने में एक दिल है तो है लगा ना लास्ट में, तो आप लगाइएगा देयर इज, क्योंकि एक दिल है, मैंने एक से ज्यादा की बात नहीं किया है, अपने आप बनेगा। देखिए थोड़े ही देर में बनेगा। और पास्ट में अगर रहे था थे थी लगा तो देयर के बाद क्या लगाना है, देयर के बाद वाज वर को लगाना है। अगर वाक्य में ये रहे कि किसी चीज में कोई चीज होगा, गागेगी रहे, तो आप क्या लगाइएगा, आप लगाइएगा देयर विल बी। तो याद रखिएगा वाक्य के अंत में है हूं हो रहेगा, किसी चीज में कोई चीज है तो वहां पे हूं तो नहीं होगा, है या था या होगा।
बस 3 बातों को दिमाग में रखिए। तो आप प्रेजेंट भी समझ गए, पास्ट भी समझ गए, फ्यूचर भी समझ गए। दोस्तों अब आते हैं देयर का मैं स्ट्रक्चर पहले से लिख कर रखा हूं ताकि आप कम समय में ही वीडियो को पूरा देख ले। प्रेजेंट, स्वागत है, यू आर स्ट्रांगली वेलकम। नाउ लिसन एंड लुक द स्ट्रक्चर। कि हमारा प्रेजेंट में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है कि देयर इज, देयर के बाद इज या आर लगाइए, उसके बाद नाउन प्रोनाउन को लाइए, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन को लाइए और लास्ट में फिर नाउन को लाइए। देखो बच्चों, मैंने यहां पर तो बना दिया था कि देयर इज अ किंग, एक राजा है का ट्रांसलेशन अ किंग इज ना होकर देयर इज अ किंग होगा। लेकिन अब हम सीधा चलते हैं आपको लेकर प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या लेकर चलते हैं कि देयर के बाद इज आर को लाना है, उसके बाद उस नाउन और प्रोनाउन को लाना है जिसके बारे में बता रहे हैं कि है, जिसके बारे में बता रहे हैं कि है। मैंने कहा क्लास में पंखा है, तो अब देखो बनाने का ट्रिक इसका देखो, इसका हिंदी में होगा कि डैश में, डैश पर, डैश के पीछे इत्यादि कोई भी प्रीपोजिशन और उसके बाद डैश है, डैश में या डैश पर डैश है। ये हो गया छोटा सा मुरकट्टी हिसाब जो दिमाग में रखोगे। बात समझे कि नहीं? और एगो ट्रिक है कि सबसे पहले बनाते समय हमारा बोहनी स्टेप होगा देयर, देयर को लिखेंगे, बोहनी, बोहनी करेंगे देयर से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे मालूम है, ई देखेंगे कि क्या है, क्या है, अन्यथा कौन है। स्टेप फर्स्ट देयर इज के बाद वह चीज आएगा जो चीज है, देयर के बाद वही चीज आएगा जो चीज है। और दूसरा सवाल स्टेप 2 रहेगा कि कहां है। अब देखिए यहां पर मैंने एक उदाहरण लिखा है कि भारत में गरीबी है। अब यहां स्टेप फर्स्ट मेरा सवाल है क्या है, जवाब निकला गरीबी। गौर से देखिए, भारत में गरीबी है, बिहार बोर्ड के बच्चा धरफड़ाइले क्या करेगा, देयर इज इंडिया इन पॉवर्टी। रे तोरी के रे, पहले समझो, शुरू में भारत है तो इज इंडिया हो जाएगा, देयर इज इंडिया नहीं, पहले ये देखना है कि क्या है। बच्चों क्या है तो फलना चीज है, और कहां है तो फलना चीज में है। तो यहां पर भी क्लियर कर रहा है कि भारत में गरीबी है। सवाल इससे पूछेंगे कि क्या है तो गरीबी, और कहां है तो भारत में। हम बोहनी स्टेप आपको बताए हैं, देयर से शुरू करना है तो देयर इज, गरीबी का मीनिंग होता है पॉवर्टी, POVERTY। कहां है तो भारत में इन लगाएं, ये हो गया प्रीपोजिशन। कहां है तो इन इंडिया, देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। अब देखिए ये तो हो गया गरीबी, तो एक भाव है, ना देख सकते हैं ना गिन सकते हैं, ये एक भावना है। अब देखिए मेरे वर्ग में 5 पंखे हैं, मेरे वर्ग में 5 पंखे हैं, तो पहले हम देयर से शुरू करेंगे। अब 5 का मतलब 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा होगा तो इज न लगकर आर लगेगा, देयर आर। क्या है, देखिए क्या है तो जवाब है 5 पंखे। तो 5 पंखे हैं तो 5 पंखे को हम अंग्रेजी में लिखेंगे 5 फैंस। और कहां है तो जवाब आया मेरे वर्ग में, यानी इन माय क्लास। अगर हमारा वीडियो को अगर हम तो देख रहे होइएगा तो झटके में आप बनाना सीख जाइएगा। अगर यहां पर लिखा मैंने चाय में कम चीनी है तो देयर। अब बताओ चीनी को क्या हम गिनते हैं? नहीं, नहीं गिनते हैं तो क्या लगेगा, देयर इज, देयर इज। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज। अब देखो क्या है तो चीनी नहीं है, कम चीनी है। चीनी का विशेषता है, नाउन से पहले आने वाला शब्द विशेषण होता है। अब विशेषण को लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कम चीनी का मीनिंग लेस शुगर, लेस शुगर, देयर इज लेस शुगर। कहां है तो हमारा जवाब आ रहा है चाय में, यानी इन टी। दोस्तों हम ऐसे करके कोई भी वाक्य को बना सकते हैं देयर में जो प्रेजेंट पर होगा। अब यहां से थोड़ा सा और दिमाग लगा दीजिए कि देयर के बाद अगर आप चाहें, अगर आप बना रहे हैं निगेटिव तो आप नो का प्रयोग करें इज के बाद, देयर इज नो, देयर इज नो डैश, उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और फिर डैश। यहां पे आ जाएगा नाउन या प्रोनाउन और यहां पर आ जाएगा फिर से नाउन। अगर मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू मी, मेरे पास, यहां पर टू का मतलब पास के सेंस में आ जाएगा। आप कहेगा आई हैव नो मनी, वो अलग हो गया, हम देयर के प्रयोग से बनाना सिखा रहे हैं। अगर मैंने कहा कि पंखा में हवा नहीं है तो यहां से सीधा बना दोगे
देयर इज नो। अब हवा को तो नहीं गिन सकते हैं, इसलिए देयर इज नो एयर इन फैन। देयर इज नो डिसिप्लिन इन क्लास। देयर इज नो डिसिप्लिन इन क्लास। वर्ग में अनुशासन नहीं है। लेकिन अगर वही कहेंगे कि मेरे घर में 10 नौकर नहीं हैं, तो एक से ज्यादा का बोध आया, तो वहां पर हम जैसे ही आर लगाएंगे, यहां पे याद रखिए, अगर हम इज लगाए तो नो, आर लगाएंगे तो नॉट। इज लगाए तो नो, आर लगाएंगे तो नॉट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरे घर में 5 नौकर नहीं है, देयर आर नॉट 5 सर्वेंट्स। क्या नहीं है, तो 5 नौकर। देयर आर नॉट 5 सर्वेंट इन माई हाउस। दोस्तों निगेटिव आप भी बना लोगे, देयर इज नो, देयर आर नॉट, देयर इज नो, देयर आर नॉट फलना चीज इन फलना चीज बन जाएगा। अब आइए, अगर बात में अगर आपको क्या वाला अगर प्रश्न को लाना है, क्या वाला प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव कहते हैं। अगर इंटेरोगेटिव को लाना है तो आप क्या करोगे मालूम है, इज आर को शुरू में कर दो और देयर को कर दो बाद में, उसके बाद नाउन होगा तो नाउन प्रोनाउन क्या फलना समान, फिर लाना है प्रीपोजिशन और लास्ट में लाना है नाउन। बच्चों क्वेश्चन मार्क दोगे। अगर मैंने पूछा कि क्या भारत में गरीबी है, क्या भारत में गरीबी है, तो इज देयर हो जाएगा, देयर इज के जगह पर इज देयर पॉवर्टी इन इंडिया। अब देखो अगर यही अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता तो क्या बनता, देखिए इसका जवाब आप जरूर देना जानिएगा। यस देयर इज भी बोलकर अगर चुप रहिएगा तो मुंह बंद कर लीजिएगा तो जवाब यस देयर इज, यानी कि हाँ आप जो पूछे वो है। अगर यहां पे कर दीजिएगा नो देयर इजंट, नो देयर इजंट, तो इसका मतलब जो आप पूछे हैं वो नहीं है, यानी भारत में गरीबी नहीं है। अगर इसी में अगर एक और सवाल अगर पूछ दिया जाए कि मान लिया जाए कि आर देयर मेनी टीचर्स, आर देयर मेनी टीचर्स इन न्यू, निराला इंग्लिश वाला, क्या निराला इंग्लिश वाले में बहुत सारे शिक्षक है, आप जवाब में क्या लिखोगे, यस देयर आर। देयर आर का मतलब हो गया कि हाँ बहुत सारे शिक्षक है, नो देयर आर, इसी में नोट लगा दिए, आरंट हो गया। चलिए दोस्तों अब यहां से हम लोग चलते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, WH क्वेश्चन, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर का। तो WH क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ज्यादातर याद रखिएगा कि देयर के प्रयोग में अगर संख्या को पूछना है कि कितना है तो हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग होता है। जे चीज के बारे में पूछते हैं उस नाउन या प्रोनाउन के पजरा में रखना पड़ता है, हाउ मेनी या हाउ मच फलना चीज, यानी कितना है। हाँ, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमको लगा देना है हाउ मेनी के साथ तो आर लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा होगा, आर देयर, और उसके बाद प्रीपोजिशन को लाके नाउन, हाउ मच के साथ इज लगेगा, इज देयर, इज देयर, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद लाकर नाउन। देखिए इस दोनों का मतलब क्या होता है इसको सीखिए। हाउ मेनी माने भी कितना, लेकिन जिसको गिन सकते हैं, हाउ मच माने भी कितना, जिसको नहीं गिन सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा कि नदी में कितना पानी है, नदी में कितना पानी है, तो नदी में कितना पानी है, और एक बार हम वादा किए थे बोतल को भी उठाने का, तो आपसे किसी ने पूछा कि इस बोतल में कितना पानी है, तो आप क्या देखो पानी को गिन नहीं सकते तो आप क्या लगाओगे, हाउ मच वाटर, कितना क्या था पानी, तो हाउ मच वाटर, और जिसको गिन नहीं सकते तो हाउ मच के साथ क्या लगेगा, इज देयर। किस चीज में, तो इन बॉटल, बॉटल में कितना पानी है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर वाला देयर जवाब देते समय अफर्मेटिव में शुरू में आ जाएगा, देयर इज लेस वाटर इन बोतल। तो ये हो गया क्वेश्चन
क्वेश्चन और ये हो गया आंसर। अब आ जाइए, अगर आपसे सवाल पूछा गया कि क्लास में कितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वहां हाउ मच लगाओगे या हाउ मेनी? बच्चे को तो गिन सकते सर, वहां पे लगेगा हाउ मेनी। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। बहुत ही अच्छा। अब हम इसका आंसर जो है ऐसे देंगे कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माई या इन क्लास। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे आपके लिए काम करता रहूं। और इस वीडियो को छोटे छोटे बच्चे को भी दिखलाइएगा, क्योंकि ये जो है किड्स जोन से इस चीज को पढ़ना है और आगे यूपीएससी बीपीएससी तक इसकी जरूरत पड़ती है और लाइफ में तो हमेशा पड़ती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।